यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक प्रोग्राम ज्ञान जाल लेकर हाजिर है। आज का अनवान है मिस्री। मिस्री से मुराद इजिप्शियन या शुगर रॉक। मिस्री का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में मुल्क मिस्र के बशिंदे घूम जाते, जिनके फ़िरौनों को खुदा का शरीक होने का बड़ा शौक़ था। आज भी ज़ालिम साहिब इक़्तिदार को फ़िरौन ही कहा जाता है। यहाँ की तारीख़ क़दामत हज़ारों साल का अहाता करती है। सबसे मशहूर किस्सा असनुल क़सस है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का मज़हर आमीन है। आप अलैहिस्सलाम को सब भाइयों ने हसद की आग में जलते हुए कुएं में डाल दिया। बाद अज़ां एक काफ़िला पानी की तलाश में उधर आ निकला। उनने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला तो यही भाई उन्हें भागा हुआ गुलाम ज़ाहिर करके बेच देने में कामयाब हो गए, मगर खुश थे, चंद दाम हासिल कर लिए और वालिद के चहेते से जान भी छूट गई। मिस्र में आपको दरबार फ़िरौन के सबसे बड़े ओहदेदार ने ख़रीद लिया। फले फूले पाक दामनी की अजीम मसाल कायम की और वहाँ पर अपने ख़रीदने वाले के ओहदे तक जा पहुँचे। वज़ीर ख़राक व ख़जाना का चार्ज भी आपके हाथ में आ गया। आपने अल्लाह ताला की तौहीद कायम कर दी और कार नबूवत का काम सर अंजाम दिया। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़दर पैगम्बर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। बाद में कहत के मारे यही भाई मिस्र में आपके पास असूल अनाज के लिए जा पहुँचे। आपने भाइयों से उसने सलूक किया, अपने तमाम ख़ानदान को उधर ही बुला लिया। यूँ बनी इसराइल मुल्क मिस्र के अशराफिया में दाखिल हो गए। बाद अज़ां आप अलैहिस्सलाम के मुद्दों बाद के फ़िरौन ने उन्हें ग़ुलाम बना लिया और अगली नस्ल को निजात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए नसीब हुई। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और ये तमाम नस्ल जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के समेत 12 भाइयों पर मुश्तमिल थी, अगली नस्लें तमाम बनी इसराइल कहलाते हैं। इनमें सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था, उसकी नस्ल यहूदी कहलाई। उर्फ़ आम में तमाम बनी इसराइल को भी यहूद कह दिया जाता है। इस सारे बयान से मालूम होता है बनी इसराइल का आबाई वतन तो कनान था, लेकिन तमाम मिस्र मुंतकिल हो गए, इसलिए कि वो भी मिस्री ही थे, या कम अज़ कम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो मिस्री ज़रूर हैं। मिस्र का मुल्क हमेशा तारीख़ में ज़िंदा चला आता है। यहाँ के एहराम और उन लोगों का अपने फौत शुदगान को हनूत करके मम्मियाँ बना देना और उन पर एहराम खड़े कर देना, इन अजीम इमारतों की अजीम पत्थरों से तामीर भी फ़नी मयार और मीरात इल्म हिंसा के लिए मुअम्मा है। ये सब कुछ कैसे उनने कर लिया? मिस्री तो फिर मिस्री है। अब हम मिस्री से अपना जायका मठास यानी मिस्री की तरफ ले आते हैं। ये मठास और मीठी चीज़ है। मिस्री कहते हैं क्या है? बग़ैर केमिकल तरीक़ा के गन्ने के रस को राब में बदल कर मीठी डलिया तैयार कर ली जाती है, इसे मिस्री बनाना कहते हैं। अगर आप बाज़ार में जाएं, बड़ी बड़ी परातों में सफ़ेद रंग के पतासों की दुकान पर मिलेंगे, यही मिस्री है। मिस्री एक खालिस मीठा है, C12H12O11। ये इसका एक केमिकल फार्मूला है और इसके कई करोड़ मालिक्यूल मिलकर मिस्री की एक डली बनाते हैं। मिस्री के एक मालिक्यूल में कार्बन के 12 एटम्स, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 एटम्स होते हैं। मिस्री को अंग्रेज़ी में रॉक शुगर कहते हैं, लेकिन ये नाम इसकी असलियत से कोसों दूर है। ना ही ये चट्टानों की तरह सख्त है, ना ही ये चट्टानों से मिलती है, ना ही मुल्क मिस्र से आने वाली सौगात है। अपने देश की देसी चीज़ है। ये एक कुदरती मठास है
उत्बा ने मिस्री के बहुत से कई एक फ़वाइद गिनवाए जिनका शुमार करना पूरी तबाबत का मुतालबा लगता है। हम यहाँ मुख्तसर अर्ज़ कर दिए जाते हैं। मिस्री आँखों के लिए अक्सीर है। मिस्री ज़्यादा मीठी नहीं होती बल्कि हल्की मिठास की हामिल होती है, यानी ज़ियाबीतस का खदशा या अंदेशा ज़्यादा नहीं होता। मिस्री हीमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाती है और वज़न इंसानी को तवाज़न में रखती है। मिस्री बहुत से विटामिन का ख़जाना है। दिमागी कमज़ोरी में अक्सीर है। ये मिठास याददाश्त को बेहतर बनाती है। खांसी, गले की खराश और आम सर्दी का तोड़ है। इसके खाने से सांस की रवानी में तरोताज़गी आती है, जिस्म के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। मिस्री हाजमे की मददगार है। मिस्री तवानाई का ख़जाना है, ब्लड प्रेशर को एतदाल पे रखती है और जल्द को निखारती है। लेकिन याद रखिए, मिस्री खाना और मिस्री होना दो अलग अलग अशारे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई मिस्री की डली मुंह में घुली जाती है, लुत्फ़ आता है तेरे नाम को दोहराने से।